दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जी हां, हाल फिलहाल की मात्र कुछ मिनट पहले आई इस खबर को मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मकसद क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से इस केंद्र सरकार के बीच रोड़ा बने हुए अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार का जो पूरा का पूरा समीकरण था वो पलट दिया है, उसके साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल दूसरा झटका भी इस केंद्र सरकार को देने जा रहे हैं। साथियों, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, न्यूज़ 24 की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग। याचिका में कहा गया है कि उनको पीईटी और सीटी स्कैन जैसी कई टेस्ट करवाने हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून को जो है समाप्त होने वाली थी। और दोस्तों, इसी चीज को लेकर अब मामला और भी गंभीर पेचीदा हो गया है। अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं अंतरिम जमानत पर, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजा है, तब से ही इस केंद्र सरकार की मुश्किलें 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं साथियों। और इन्हीं मुश्किलों का अगर मैं जिक्र करूं तो लोकसभा चुनाव में ये मुश्किलें अब इस भाजपा सरकार को 4 जून को बड़ी मात भी दे सकती हैं। आपको विस्तार से बता दूं कि अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया मुद्दा और उठा दिया है, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा उठाया गया साथियों कि किस तरीके से इस केंद्र सरकार ने उन 3 पैनलों के जो पैनल था जिसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें से एक हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी मौजूद थे, उसमें से हमारे मुख्य न्यायाधीश को हटाने वाली याचिका पर, यानी कि जब हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं उस समय पर हमारे देश के पूरे की पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पर चली जाती है आप सभी जानते हैं, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। लेकिन ऐसी स्थिति में जब लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हों, 2 चुनाव आयुक्तों को बदल दिया गया हो, और किस तरीके से बदला गया हो साथियों, जब सीधे तौर पर यह लग रहा था कि अब 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नए पैनल के आधार पर मोदी सरकार करेगी। खुद ये सरकार जिसको चाहेगी वो चुनाव आयुक्त बनेंगे ऐसे समय पर। और अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले को किस तरीके से उठाया गया है। उसके बाद सिलसिलेवार चर्चा करेंगे हम कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद किस प्रकार से क्या मामला हुआ है। पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं। हमने पहले भी आपके माध्यम से देश को अवगत कराया कि किस प्रकार से जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी थी। ओरिजिनली उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, एलओपी थे और सीजेआई थे, लेकिन सीजेआई को हटा करके जब पीएम साहब ने एक अपना भी डाल दिया तो 3 में से 2 भाजपा के। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकता। मुझे याद है कि मेरी गाड़ी में, मेरे एसोसिएट की गाड़ी में 2 पैम्पलेट क्या मिल गए। उस पैम्पलेट के कारण गाड़ी को सीज कर लिया गया और 10 दिन बाद सुपरदारी में रिलीज कराया गया। लेकिन यहां चुनाव आयोग को इस बात से एतराज नहीं है कि पोलिंग बूथ के अंदर चुनाव होते हुए भाजपा का पोलिंग एजेंट भाजपा के उम्मीदवार का इस प्रकार से पैम्पलेट लेके डिस्प्ले कर रहा है, उससे उसको इतराज नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। तो ये वीडियो आपने देखा साथियों कि इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एक तरीके से हम कहा जाए पैनल बनाकर पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश, और बदल भी दिया गया है। यानी कि जिनके कंधों पर चुनाव की जिम्मेदारी थी वो लोग अब इस केंद्र सरकार के यजमान हैं। जो 2 चुनाव आयुक्त थे, अभी लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले
कुर्सियों पर बैठाए गए थे। ये बात किसी से छुपाई नहीं जा सकती है, ये बात सीधे तौर पर आपको पता भी होगी। इसका मुद्दा अब उठा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा दोबारा से भी पहुंच सकता है। फिलहाल हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर कि उनकी जमानत को लेकर 7 दिन और बढ़ाने को लेकर क्या याचिका दायर की गई है, इससे कितना फर्क इसके अंदर सरकार को पड़ने वाला है, वो भी एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर छापी गई है हिंदुस्तान की तरफ से, आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई है। आपने कहा कि केजरीवाल को पीईटी, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट कराने हैं, इसलिए जांच कराने के लिए उन्हें 7 दिन का और समय मांगा है। केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री का 7 किलो वजन घट गया था। उनका कीटोन लेवल बहुत हाई है, उनमें किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। डॉक्टरों ने केजरीवाल की जांच के बाद उन्हें पीईटी, सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी बताई है। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के मेज पर यह चीज़ रख दिया कि मुझे 7 दिन और अभी सरेंडर ना करने दिया जाए, यानी कि अभी जेल से मुझे राहत दी जाए। जो अंतरिम राहत दी गई थी उसको 7 दिन और बढ़ा दिया जाए, और इसलिए बढ़ा दिया जाए क्योंकि मुझे मेडिकल टेस्ट कराने हैं, पीईटी, सीटी स्कैन जैसे टेस्ट मुझे कराने, जिनमें लगभग 7 दिन तक लग जाते हैं। और ये मुद्दा बनाते हुए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता भी देता हूं दोस्तों, 10 मई को हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम राहत दी गई थी। 2 जून को उनको सरेंडर करना था, लेकिन अब नया मामला सामने निकल कर आया कि अरविंद केजरीवाल अब 7 दिन की अंतरिम जमानत को बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और ये अंतरिम जमानत अगर बढ़ाई जाती है तो फिर इसके अंदर सरकार के मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तब से ही इस बीजेपी सरकार में भगदड़ मच गई है। साथियों, आपने देखा होगा किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो अगले साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो सीधे तौर पर वो तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस तरीके के मुद्दे अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर बाहर आते ही उठाए, और जिन मुद्दों ने सीधे तौर पर बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी थी। अब सीधे तौर पर अगर वो 7 दिन और बाहर रुक जाते तो सीधी सी बात है परिणाम भी उन दिनों में आ जाएगा कि किसकी सरकार बनती है, किसकी कितनी सीटें आई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया हो। आगे इस रिपोर्ट में देखिए दोस्तों, गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपनी बीती 10 मई को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम राहत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तें भी लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर कुछ शर्तें लगाकर अरविंद केजरीवाल को बाहर आने दिया था। और अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन मामला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो 2 जज हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, अंतरिम जमानत दी थी साथियों, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, क्या वो एक बार फिर से 7 दिन तक और इस मामले को बढ़ा सकते या 7 दिन की अंतरिम जमानत को वो एक्सटेंड कर सकते? ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप किसके बारे में विचार क्या है, विमर्श क्या है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की सभी बड़ी खबरों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।